ये कहानी है नियमपुर नाम के एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर ओढ़ लेता था। गांव के लोग शहर की चकाचौंध से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते थे। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां परिंदे भी पर मारने से कतराते थे। वह था गांव का पुराना सब स्टेशन। अरे भाई, ये कैसा गांव है। अभी शाम के 7 भी नहीं बजे और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया और अब यह बिजली भी गुल हो गई। सागर जो शहर से इस गांव में बिजली की व्यवस्था सुधारने आया, एक युवा इंजीनियर था। तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की हंसने बोलने की आवाजें आईं। वह बाहर निकला। गांव का एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे थे। सागर उन लोगों के पास गया। सोमेश्वर काका, ये रोज का क्या झमेला है। शाम होते ही पूरे गांव का फ्यूज उड़ जाता है। क्या मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, जैसे ही अंधेरा होता है बिजली काट दी जाती है। आओ बेटा सागर, बैठो। शहर के लोग घड़ी देखकर चलते हैं, पर यह गांव डर की आहट सुनकर चलता है। यहां बिजली हम नहीं काटते, यहां की बिजली अपने आप बुझ जाती है। और यकीन मानो इस अंधेरे में ही सबकी भलाई है। हाँ साहब, बिजली आएगी तो वह सब दिखने लगेगा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। क्या काका आप भी इन अंधविश्वासों में पड़े हैं? मैं कल सुबह ही उस पुराने पावर हाउस जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर गड़बड़ कहां है। हो सकता है कोई तार ढीला हो या ट्रांसफार्मर पुराना हो गया हो। सागर की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। हंसी-मजाक अचानक एक डरावनी खामोशी में बदल गया। रामू काका ने बड़ी गंभीर नजरों से सागर को देखने लगे। बेटा, तुम यहां नए हो, इसीलिए तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, पर एक बात गांठ बांध लो। उस पुराने पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता मौत का दरवाजा है। वो रास्ता उस कुएं के पास से होकर गुजरता है जहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। वह जगह अब इंसानों की नहीं रही। वहां हवा भी रुक जाती है और परछाइयां अपने आप चलने लगती हैं। काका, मैं यहां काम करने आया हूं, डरने नहीं। कल सुबह मैं वहां जाऊंगा और आप देखेंगे कि शाम को पूरा गांव रोशनी से जगमगाएगा। सागर वहां से पैर पटकता हुआ अपने क्वार्टर की तरफ चल दिया। उसे लग रहा था कि गांव वाले आलसी हैं और काम न करने के बहाने बना रहे हैं। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। बाहर हवा तेज होने लगी थी। खिड़की के पुराने शीशे खड़खड़ा रहे थे। सागर ने सोने की कोशिश की, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर नंगे पैर चल रहा हो, जैसे कोई गीले पैरों से बरामदे में टहल रहा हो। सागर उठा। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, सिवाय दूर चलती हुई एक अकेली मशाल के, जो गांव के आखिरी छोर पर धीरे धीरे हिल रही थी। उसे लगा शायद कोई ग्रामीण होगा। वह वापस आकर लेट गया, पर जैसे ही उसकी आंख लगी उसे एक बहुत ही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी मां बहुत बीमार है। सागर हड़बड़ाकर उठा। पूरा कमरा खाली था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है, पर तभी उसके दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुईं। सागर बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी दरवाजे पर फिर से वहीं 3 दस्तकें हुईं। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ और नजदीक थी। सागर ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने एक युवक खड़ा था। उसका चेहरा इतना सफेद था मानो उसमें खून की एक बूंद भी ना बजी हो। कौन हो? तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि यह सरकारी क्वार्टर है? साहब, माफ करना, मेरा नाम सोमनाथ है। मैं पास के ही खेत वाले घर से आया हूं। मेरी मां साहब, मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बारिश में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। साहब, मैंने सुना है आप शहर से आए हैं। आपके पास दवाइयां होंगी, कृपया मेरे साथ चलिए। सागर को एक पल के लिए अजीब लगा, पर एक बेबस बेटे की पुकार सुनकर उसका दिल पसीज गया। उसे रामू काका की बातें याद आईं, पर उसने सोचा कि शायद कोई वाकई मुसीबत में है। देखो सोमनाथ, मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैं तो यहां बिजली का काम देखने आया हूं। पर हां, मेरे पास प्राथमिक उपचार की किट है। तुम डरो मत, मैं लेकर आता हूं। क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है? नहीं साहब, बस उस पुरानी पगडंडी के पार जहां वो पुराना कुआं है। हम पगडंडी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बस आप जल्दी चलिए साहब, वक्त बहुत कम है। सागर अंदर जाके कुछ दवाएं अपनी जेब में डाल दी और सोमनाथ के पीछे पीछे चल दिया।
जैसे ही वे क्वार्टर से बाहर निकले, सन्नाटा और गहरा हो गया। गांव की गलियां सुनसान थीं। सोमनाथ आगे आगे चल रहा था और अजीब बात यह थी, सोमनाथ के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। सागर को अपनी भारी चंपल की आवाज सुनाई दे रही थी, पर सोमनाथ जैसे हवा में तैर रहा हो। वे धीरे धीरे उस पुराने सब स्टेशन वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। वह रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई विशाल हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। सोमनाथ, तुम लोग इस सुनसान इलाके में क्यों रहते हो? यहां तो बिजली के खंभे भी पुराने हैं। कल मैं इसी इलाके का मुआयना करने वाला था साहब। हम वहां रहते नहीं हैं, हम वहां बंधे हुए हैं। बरसों से उस कुएं ने हमें कहीं जाने ही नहीं दिया। आप बस चलते रहिए, रास्ता थोड़ा कठिन है। तभी अचानक सागर को झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उसे लगा कोई जानवर होगा, पर तभी उसे इंसानी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक और शिकार। आज फिर कोई इस रास्ते पर आया है सोमनाथ। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? आवाजों पर ध्यान मत दीजिए साहब, वो तो बस भटके हुए लोग हैं। हम पहुंच गए हैं। देखिए वो रहा मेरा घर। सागर ने सामने देखा। एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। घर के बाहर एक पुराना बिजली का खंभा टेढ़ा होकर गिरा हुआ था। सागर जैसे ही उस घर के आंगन में पहुंचा, उसे एक बहुत तेज सड़न की बदबू आई। ऐसी बदबू जैसे कोई चीज महीनों से वहां मरकर सड़ रही हो। साहब अंदर चलिए, मां अंदर इंतजार कर रही हैं। और याद रखिएगा, अंदर जो भी देखें घबराइएगा मत, वह बस हमारी मजबूरी है। सागर का मन कह रहा था कि यहां से भाग जाए, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अंदर का नजारा देखकर सागर के हाथ पैर कांप गए। कमरे के कोने में जहां मकड़ी के जालों और धूल की एक मोटी परत जमा थी, कमरे के अंदर की हवा इतनी भारी और बदबूदार थी कि समीर को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वह सड़न की महक अब असहनीय हो चुकी थी। एक पुरानी लकड़ी की खाट बिछी हुई थी, जिस पर एक सफेद चादर से ढकी हुई आकृति लेटी थी। सोमनाथ, कहां हो तुम? यहां इतनी बदबू क्यों है? और यह तुम्हारी मां क्या, ये सो रही हैं? कमरे में कोई जवाब नहीं आया। सोमनाथ, जो अभी तक सागर के ठीक बगल में खड़ा था, अब गायब हो चुका था। तभी खाट पर लेटी हुई उस आकृति में हलचल हुई। चादर धीरे धीरे नीचे खिसकी और एक अत्यंत बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें ढंसी हुई थीं और रंगत बिल्कुल राख जैसी थी। उसने अपनी सूखी और पीली आंखें खोलीं और सीधे सागर की ओर देखा। आ गए बेटा, सोमनाथ कह रहा था कि शहर से कोई नया साहब आया है जो गांव का अंधेरा दूर करेगा। क्या तुम मेरा अंधेरा भी दूर कर दोगे? सागर के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके नाखून काले और लंबे थे और उसकी खाल हड्डियों से ऐसे चिपकी थी जैसे वह कोई कंकाल हो। जी जी माँ जी, सोमनाथ ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, उसे बुलाइए। मैं दवाइयां लाया हूं। अब दवाइयों का वक्त गुजर चुका है बेटा, अब तो सिर्फ हिसाब का वक्त है। देखो देखो, बाहर उस खंभे को, वो खंभा आज भी प्यासा है। बाहर वही टूटा हुआ खंभा जो सोमनाथ के घर के बाहर गिरा था, अब अजीब तरह से चमक रहा था। अचानक कमरे की दीवार पर सोमनाथ की परछाई दिखाई दी, पर सोमनाथ वहां खुद मौजूद नहीं था। साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहां क्यों लाया। यह कोई घर नहीं है, यह एक जेल है। 2 साल पहले जब यह खंभा गिरा था, तब गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने बिजली काटने की कोशिश नहीं की। मैं यहां तड़पता रहा। मेरी मां मुझे बचाने आई और वह भी इसी नीली बिजली की चपेट में आ गई। सागर ने देखा कि बूढ़ी औरत खाट से उठकर बैठ गई थी। तो तुम लोग मर चुके हो सोमनाथ। मुझे जाने दो, मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया था। कसूर आपका नहीं है साहब, कसूर उस सिस्टम का है जिसने हमें भुला दिया। पर आज रात वो खंभा फिर से जिंदा होगा। उसे एक बलि चाहिए ताकि गांव की बिजली हमेशा के लिए लौट सके। मेरी मां को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इस खंभे को अपने हाथों से छुएगा और सारा करंट अपने अंदर सोख लेगा। सागर समझ गया कि सोमनाथ उसे बचाने नहीं बल्कि एक रूहानी सौदे के लिए यहां लाया। वह बूढ़ी औरत अब सागर के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसके मुंह से निकलने वाली ठंडी भाप सागर के चेहरे को छू रही थी। डरो मत बेटा, बस एक बार उस तार को पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। सारा गांव रोहिणी से नहा उठेगा। क्या तुम एक नेक काम नहीं करोगे? तभी अचानक सागर को ऐसा लगा जैसे वह किसी घर में नहीं
बल्कि किसी कब्र के अंदर खड़ा है। उसने अपनी आंखें बंद की और छोड़ जोर से भगवान का नाम जपने लगा। नहीं, ये झूठ है। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मुझे छोड़ दो। जैसे ही सागर ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि सोमनाथ और उसकी मां उसके सामने खड़े होकर उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। तभी बाहर से एक जोरदार बिजली कड़की और पूरे घर में एक नीली रोशनी फैल गई। सागर ने देखा कि सोमनाथ का हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाहक रहा था। सागर की सांसें ढोंकनी की तरह चल रही थीं। वह कमरे के एक कोने में दुबक गया था। सोमनाथ का हाथ, जो किसी ठंडी बर्फ की सिल्ली जैसा था, सागर की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि सागर के मुंह से निकलने वाली भाप उसे साफ दिखाई दे रही थी। वह बूढ़ी औरत खाट पर बैठी बैठी अब किसी बेसुरी आवाज में रोने लगी थी, पर वह रोना दुख का नहीं, बल्कि एक भूख का था। सोमनाथ, रुक जाओ। तुमने कहा था कि तुम अपनी मां के लिए मदद चाहते हो। क्या किसी बेगुनाह की जान लेना ही तुम्हारी मदद है? अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम में और उन गांव वालों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी? सागर की बात सुनकर सोमनाथ का हाथ एक पल के लिए हवा में ही रुक गया। उसकी काली आंखों में एक पल के लिए दर्द की चमक दिखाई दी, पर अगले ही पल वह फिर से पत्थर जैसी कठोर हो गई। घर की दीवारों से अब गीली मिट्टी झड़ने लगी थी और खिड़कियों के बाहर वही नीली बिजली अब और तेज कड़क रही थी। साहब, यहां कोई बेगुनाह नहीं है। खामोश रहना भी एक जुर्म है। जब मेरा दम घुट रहा था, तब सब अपने घरों में दिए जलाकर बैठे थे। आज तुम्हें उस बिजली को महसूस करना होगा जिसने हमारे सपनों को जलाकर राख कर दिया। अचानक घर का दरवाजा, जो अभी तक पत्थर की तरह जमा हुआ था, खुद ब खुद जोरदार आवाज के साथ खुल गया। बाहर के तूफान ने घर के अंदर की धूल को एक चक्रवात की तरह घुमा दिया। सागर ने मौका देखा और बिना सोचे समझे सोमनाथ के बगल से बाहर की ओर भागा। मुझे भागना होगा यहां से दूर, गांव की तरफ। अगर मैं उस कुएं के पास पहुंच गया तो शायद गांव वाले मुझे देख लें। सागर बारिश और कीचड़ में फिसलते हुए भाग रहा था। पीछे से उसे सोमनाथ की डरावनी हंसी और उस बूढ़ी औरत के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह पगडंडी अब किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। सागर जितनी तेज भागता, उसे ऐसा लगता कि वह वापस उसी पुराने घर के सामने आ गया है। तभी भागते भागते वह उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, जिसे गांव वाले यम का द्वार कहते थे। कुआं गहरा और काला था और उसके चारों ओर वही पुरानी बिजली के तार लिपटे हुए थे। सागर रुक गया। कुएं के अंदर जहां पानी नहीं, बल्कि काले धुएं जैसा कुछ उबल रहा था। सागर, रुको मत, हमारे पास आओ। यहां बहुत शांति है। यहां कोई बिजली नहीं, कोई अंधेरा नहीं।